सोच ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल अचानक से अपनी डरावनी आवाज निकालने लगती है। अरे रोको, मुझे इस पर बैठने से चक्कर आ रहा है। मैं अभी तुम्हारा खात्मा बनाती हूँ। अब इंतजार नहीं होगा मुझसे। तुम्हारा खोपड़ी खाऊंगी तभी मेरे पेट की आग बुझेगी। प्लीज सब्सक्राइब। एक समय की बात है। झुंझुनपुर नाम का एक छोटा गांव था। उस गांव में मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ कभी ठंडी पड़ती तो कभी गर्मी पड़ती, जिसके कारण यहाँ खेती ठीक से नहीं हो पाती है। उसी गांव में एक संजीव नाम का आदमी अपनी पत्नी डोली के साथ रहता था। बदलते मौसम के कारण अच्छी खेती नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से संजीव को परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा था। वही जंगल की झाड़ी में एक भूखी चुड़ैल रहती थी और जो भी उस रास्ते से जाता उसे मारकर अपना भूख मिटाती थी। खोपड़ी को खाते ही उसके पास एक और नया सिर आ जाता, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाती है। तभी एक दिन, अरे अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो ऐसे में घर कैसे चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, क्या पता वो मुझे कोई काम के बारे में बता दे। इतना कहते ही वो काम की तलाश में अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजू और मिनकुल मिठाई का बिजनेस करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। वो लोग अपने घर में मिठाई बनाता और जंगल के रास्ते से शहर जाकर बेच देता। तभी संजीव भी उसके पास आ जाता है और काम की बातें करने लगता है। अरे भाई, मुझे भी कोई काम दे दो यार, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, लेकिन संजीव भाई, हमारा काम में रिस्क और डर बहुत है। लेकिन अगर काम सक्सेस हो गया तो उसके बाद पैसा भी बहुत है। तो बोलो, तुमको ये काम करने का कि नहीं करने का? हाँ भाई, इस काम में रिस्क हो या डर, मैं अपने परिवार के लिए ये काम बिल्कुल करूंगा। संजीव इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन तीनों लोग दिन में मिनकुल के घर में मिठाई तैयार करने लगते हैं और शाम होते ही उसे जंगल के रास्ते शहर में बेचने के लिए चले जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। मिठाई बेचने के बाद वापस घर आते आते उन लोगों को रात हो जाती थी। अरे कजलू, देखो कितना पैसा है। आज कमाएगा तो कल बैठ के खाएगा। ओए बल्ले 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 बल्ले। इन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर सच्चाई कुछ और ही थी कि तभी एक दिन शाम को तीनों बाजार जा रहे होते हैं और जाते जाते एक मिठाई का डब्बा रास्ते पर गिर जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता। ये लोग के जाते ही तभी जंगल के बीच से वही भूखी चुड़ैल जा रही थी। आखिर ये है तो है क्या? पहले तो नहीं था यहाँ पर। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, इसका मतलब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे ही चुड़ैल मिठाई को खाने जाती है तो उसे कुछ पता चलता है। अरे, इंसानों की खुशबू! लगता है ये इंसानों ने बनाया है और मेरे इलाके में आया है। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही वो चुड़ैल पास की झाड़ियों में छुप जाती है और उन लोगों का इंतजार करने लगती है और देखते ही देखते वो लोग मस्ती में आ रहे होते हैं। आज तो सबसे ज्यादा पैसा छापा हूँ मैं। जैसे ही वे तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं, उसे रात की ड्रावनी आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं और तेज हवा चलने लगती है। ड्रावनी आवाज को सुनते ही तीनों अपने अपने साइकिल छोड़ देते हैं और डर कर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या बला है? इतनी डरावनी आवाज है। मर गए रे,
बचाओ। और दूसरी तरफ ये चुड़ैल अपनी भेस बदलकर एक सुंदर औरत में बदल जाती है और उसके पास जाने लगती है। धत, मुझे लगा था शेर आएगा, ये तो चूहिया निकली रे। अज्जी, मेरा नाम सुशी है। मैं अपने मायके से घर आ रही थी और आते आते रात हो गई। थोड़ी दूर में ही मेरा घर है, तो क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे प्लीज? इसकी मीठी आवाज सुनते ही तीनों आपस में सोच विचार करने लगते हैं। अरे नहीं यार, हम किसी अनजान को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं, चाहे वो कोई औरत ही क्यों ना हो। देखो तो सही, रात कितनी गहरी हो चुकी है। हाँ संजीव भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे तो इस पर शक हो रहा है। भाइयों, इसके चंगुल में मत फंसो, नहीं तो बुरा भी हो सकता है। हट, तुम लोग आदमी हो या पजामा, जरा भी तमीज नहीं है तुम लोगों में। मैं तो तुम लोग को भगवान समझता था, लेकिन तू तो हराम निकला रे। इतनी सुंदर औरत है, मैं इसकी मदद करूंगा। ये तीनों को झगड़ता देख चुड़ैल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको मदद करने में कोई दिक्कत हो रही है तो मत जाइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बस थोड़ा डर ही तो लगेगा। चुड़ैल की प्यार भरी बातें सुनते ही राजू का दिल पिघल जाता है और वो कहने लगता है, नहीं मैडम, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये दोनों को जाने दीजिए, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा। और जहां तक बात है डरने की, मेरे होते हुए आपको कोई नहीं डरा सकता। आप चलिए मेरे साथ। फिर चुड़ैल राजू को अपने मीठी बातों में फंसा लेती है और जंगल की ओर जाने लगती है। और फिर जंगल में पहुंचते ही राजू मन ही मन प्यार की बातें सोचने लगता है। अरे मुझे तो इससे प्यार हो गया है, मैं अपने मन की बात इसे कैसे बताऊं? अगर अभी नहीं बताया तो हाथ से छूट जाएगी। राजू अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल अचानक से अपनी डरावनी आवाज निकालने लगती है। अरे रोको, मुझे इस पर बैठने से चक्कर आ रहा है। मैं अभी तुम्हारा खात्मा बनाती हूँ। अब इंतजार नहीं होगा मुझसे। तुम्हारा खोपड़ी खाऊंगी, तभी मेरे पेट की आग बुझेगी। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर राजू जैसे ही साइकिल पर से उतरता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए रे, बचाओ कोई। ये तो सचमुच की चुड़ैल निकली रे, मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी। तभी चुड़ैल राजू को मारकर उसका खोपड़ी खाने लगती है। खोपड़ी को खाते ही उसके पास एक और सर आ जाता है और दूसरी तरफ राजू के चीखने की आवाज सुनकर उनके दोस्त भी यहाँ आने लगते हैं। उनकी नजर जैसे ही उस चुड़ैल पर पड़ती है कि वे दोनों भी बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अरे भागो रे, नहीं तो ये चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। इससे पहले कि वो हमें देख ले, जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। इसकी आवाज सुनकर चुड़ैल इन दोनों का भी पीछा करने लगती है, लेकिन ये लोग साइकिल को बहुत तेज चलाकर भाग जाते हैं और अपने गांव पहुंचकर ही चैन की सांस लेते हैं। संजीव घर पहुंचते ही सारी बात कजलू को बता देता है और डर के मारे पलंग के नीचे ही सोने चला जाता है। ये डरावनी रात बहुत बुरी तरह से बीतती है। सुबह हो गई। ये दोनों गांव वाले को पूरी बात बता देते हैं, लेकिन गांव वालों को लगने लगता है कि सारा खतरा टल गया है, अब ये नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर में होते हैं कि तभी दूसरी तरफ वही चुड़ैल गांव की तरफ आने लगती है और डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगती है। और इधर पता नहीं कहां से एक हुक्का नाम का चोर कहीं से मिठाई चोरी करके अपने घर में लाया था और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। और यहाँ चुड़ैल गांव पहुंच जाती है और इंसानों का खोपड़ी खाने के प्लान बनाने लगती है कि उसकी सड़े हुए नाक में हुक्का के घर से मिठाई की खुशबू आने लगती है। अरे वाह,
इतनी अच्छी खुशबू यही से शुरुआत करती है। फिर चुड़ैल अपना भेष बदलकर उसके भर घर के पास चली जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। हट! अब इतनी रात को कौन आया है? हुक्का जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डर के मारे कांपने लगता है। क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा? बहुत दूर से तुम्हारा खोपड़ी खाने आई हूँ। अरे मर गए रे, बचाओ कोई हमें। मेरे मिठाई चोरी करने का फल ऐसा नहीं हो सकता। फिर चुड़ैल इसे भी मार देती है और इसका भी खोपड़ी खाने लगती है और खोपड़ी खाते ही फिर से उसके पास एक नया सर आ जाता है। हुक्का और चुड़ैल की आवाज सुनकर सारे गांव वाले की नींद खुल जाती है और वे लोग बाहर का नजारा देखने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है जो उस रात को मिली थी। मर गए रे, हमें इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये पूरे गांव को ऐसे ही मारकर उसका खोपड़ी खा लेगी। सारे लोग रात के इस नजारा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुबह गांव के सरपंच साहब के पास जाने की सोचने लगते हैं। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है और ये कुछ लोग सरपंच साहब के पास जाते हैं और रात की पूरी कहानी बताने लगते हैं। सरपंच साहब पूरी बात जानने के बाद भी कहने लगते हैं, अरे तुम लोग इसके बारे में क्या ही जानते हो, और तुम्हें तो पता है ना हक्का कितना बड़ा चोर है। जरूर इसी ने कोई गलती की होगी, इसलिए चुड़ैल ने उसे मारा। तुम लोग तो जानते ही हो मेरा इस गांव में 70 साल का तजुर्बा है, तो इसके बारे में मुझसे और अधिक कौन जानता होगा। आपने देखा भैया सरपंच साहब किस तरह की बात कर रहे थे हमारे साथ। इतना कुछ हो गया और वो उल्टा हम ही पर बोलने जा रहे थे। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा हूं वापस शहर। मुझे नहीं करनी ये नौकरी। अरे भाई तू कुछ मत कर, मैं कुछ करता हूं। मैं गांव वाले के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करूंगा। तभी गांव वाले सरपंच साहब से छुपकर जंगल की ओर पलान बनाने के लिए जाने लगते हैं। सभी गांव वालों को सरपंच साहब की बात न मानते हुए भी माननी पड़ती है। अरे सरपंच साहब ने तो कुछ किया ही नहीं, उल्टा हम लोगों को ही दोषी ठहरा दिया। अब अगर चुड़ैल हम लोग पर हमला कर देती है तो हम क्या करेंगे? अरे संजीव, तुम बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। चलो सब लोग सुनो, मेरे पास एक प्लान है, जैसा कहते हैं वैसा ही करना। तभी बल्लू काका बारूद वाली मिठाई को जंगल में रखवा देते हैं और छुपकर देखने लगते हैं और चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं कि तभी जैसे ही वो चुड़ैल आती है और मिठाई को देखकर खुश हो जाती है और जैसे मिठाई खाने वाली होती है कि वो बारूद वाला मिठाई फट जाता है और जलने लगता है, जिससे चुड़ैल भी जल जाती है और मर जाती है। अब गांव में सभी लोग खुशी से रहने लगे। गिफ्ट लेने और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।